जी का जो हमने सुना, 33 साल हमारी नौकरी हो गई पुलिस। मैंने तनाव में नौकरी कभी नहीं की, टेंशन में कभी हमने नौकरी नहीं की। और हैप्पीनेस, अभी मैं आपका जो ये इस प्रोग्राम के बारे है, मैं छज्जूबाग जा रहा था अपने ऑफिस, रास्ते में हमारे रीडर ने व्हाट्सएप किया, सर एक वर्कशॉप है उसमें जाना है। आपका जो विषय वस्तु आपने देखा स्ट्रेस मैनेजमेंट, तुरंत हम गाड़ी को बोले तुरंत यू टर्न लो, क्योंकि सरदार पटेल भवन में जब से पुलिस वाले लोग आए हैं, हम यहाँ के आदिवासी रहे हैं। हम AIG BMP के रूप में 4 DG साहब के साथ हमने काम किया, गुप्तेश्वर पांडे, सिंघल सर, भट्टी सर, आलोक राज सर, 4 DG। अभी 5वें DG के साथ मैं काम कर रहा हूँ, शोभा होतकर मैडम। उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत करेक्ट, माने एक अपने आप में ये होता है ना कि उनके साथ डायरेक्ट IPS का भी पैर हिलता है। और हम खुद मांग के गए हुआ, मैं खुद मांग के गया हुआ, मैंने अपनी पोस्टिंग खुद, हमने कहा कि सरदार पटेल भवन से अब हमको मुक्त किया जाए और हमको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाए, बिहार पुलिस एकेडमी, जहाँ मैं दरोगा और DSP को ट्रेन करूँगा, नहीं तो होमगार्ड मैं भेज दिया जाए। जो मैं यहाँ अब रिटायर, ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, जनवरी 23 में मैं रिटायर करूँगा। मैं रेगुलर बैडमिंटन खेलता हूँ, 6:30 to 8:30 मेरा कार्यक्रम रहता है, योगा करता हूँ इसी बीच, और ऑलवेज प्रसन्न रहता हूँ। हैप्पीनेस दुकान में नहीं मिलता है, जो 250 ग्राम जरा हैप्पीनेस दीजिए मिलेगा। आपका पूरा ये हॉल जो है आज भरा रहना। हम लोग अपने हेल्थ के बारे में कभी चिंता ही नहीं। प्रभात जी, आप अपने हेल्थ के बारे में खुद नहीं अगर चिंतित रहेंगे तो डॉक्टर निष्का क्या करेंगे? डॉक्टर निष्का तो 1 घंटे का सेशन वर्कशॉप में देंगे, अब आप उसमें से अच्छी चीज लीजिए, नहीं लीजिए तो ये तो प्रसाद बांट नहीं है। डॉक्टर बिंदे ने प्रसाद बांटा, जिसको लेना है ले, और नहीं लिया तो डॉक्टर भी देकर क्या जाता है। तो सोच है, स्ट्रेस इज क्रिएटेड बाय यू। तनाव जो है वो आप खुद क्रिएट करते हो। हम तो आनंद में जीते हैं और आनंद बांट। हमारे यहाँ भी इस चैम्बर में भी बहुत सारे IPS अफसर, जूनियर सब जो है, सर आपके चैम्बर में आते हैं तो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मूड हमको मिलता है। सर के यहाँ जो कॉफी पीते हैं तो ये फील करने की बात है। हम लिस्ट में, आपके लिस्ट में नहीं थे, हम आपके लिस्ट में नहीं थे। हमने कहा कि नहीं, मैं बोलूँगा, 2 मिनट हमको भी समय दिया जाए प्रभात जी, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो अपने 33 साल का अनुभव बोल रहा है। आप पढ़ के बोलेंगी और हम जो है अपना एक्सपीरियंस बोलेंगे, वही एक सेशन हो जाएगा। टेंशन जो है, तनाव में कभी नौकरी नहीं करने का। मैं पुलिस अफसर बनना चाहता था, मैं बना। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ माई फुल सेटिस्फैक्शन, फुल जॉब सेटिस्फैक्शन हमको है। कितना को आप पूछिएगा क्या हाल है, बोले चल रहा है सर, खिंचा रहा है। और उसके हाथ का शेप देखिए, चल रहा है सर, किसी तरीके से खिंचा। देखिएगा उसकी जिंदगी वाकई में खिंचा रही है। तो जैसा सोचोगे भगवान वैसा बना देंगे। अभी तोमर साहब ने क्या कहा, अरे शुक्र करो भगवान का 84 लाख जोनी के बाद मानव शरीर डॉक्टर बिंदे साहब मिलता है। जैसा कि लोग वेद पुराण में क्या बताते हैं कि 84 लाख जोनी के बाद मानव शरीर, हम बोलते हैं 85 लाख जोनी के बाद ये वर्दी का सेवा का ये मौका मिलता है, भगवान देते हैं। 85 लाख जोनी, और डॉक्टर भी उसी श्रेणी में आते हैं। हमारा श्रेणी आपका श्रेणी सेम है बिंदे साहब, आप भी 24/7 है, हम भी 24/7। चूंकि सेवा, IPS भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, सब में सेवा लगा हुआ है, लेकिन सेवा भाव खत्म है। जहां रहेंगे एकदम मलकियत का भाव जो ही आपके मन में आया तो सेवा भाव तो खत्म हो जाए। बेसिकली क्या है हम लोग हैं पब्लिक सर्वेंट। उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनता के नौकर। नौकर बन के अगर काम करोगे तो आज भी पब्लिक यहाँ रखती है, हृदय में रखती है। मैं अपने 30 साल में जहां जहां मैं रहा, पब्लिक के बीच में रहा और नौकर बन के रहा। सेवा भाव से मैंने नौकरी की।
दैट इज व्हाई आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय जॉब। स्ट्रेस लेने का नहीं है। बॉस ने कुछ स्ट्रेस दिया तो हम अपने जूनियर सबको कहते हैं ये आशीर्वाद के। बॉस का काम है डांटना। हमको आज तक 32 साल की नौकरी में किसी ने नहीं डांटा, क्योंकि हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं। बॉस ने अगर डांट दिया तो ये मांस गल के गिर जाएगा, इतने सेंसिटिव हम। माने हम लोग के बारे में ये कहा जाता था ठाकुर है वो कर लेगा। ये बहुत बड़ी बात है बिंदे साहब, अगर ठाकुर है संभाल लेगा, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक कभी हमने डांट नहीं खाया, कभी तनाव में रहने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या कभी तक जो मेरे पास आता है जितना छुट्टी मांगता है तुरंत दे देते हैं, क्योंकि पुलिस में छुट्टी का बड़ा किल्लत। हम लखीसराय एसपी हुआ करते थे तो हम होली में बहुत लोग आया तो सब जो आया सबको हम छुट्टी करा। तो हमारे मेजर साहब हमारे जो है पुलिस लाइन के वो कहते सर तब होली कैसे होगा। अगर मेजर साहब ही आपको भ्रम नहीं ना है कि आप चला रहे हैं, सब चला रहा है ऊपर वाले। अरविंद ठाकुर नहीं चला रहा है। हम यहाँ हैं आपके सामने भाषण दे रहे हैं तो ये उस दरबार में फिक्स था जो अरविंद ठाकुर इतना बजे से इतना बजे तक आप लोगों के बीच में कुछ बोलेंगे, तो सब उस दरबार में फिक्स है। हम इतना तक सोचते हैं। आप अपने मन से इस अमली को ऐसे कर सकते हैं क्या बिंदे साहब? ये यहाँ ऐसे भी हो रहा है तो उनकी कृपा से हो रहा है। तो स्ट्रेस जो है कभी लेने का नहीं। मैं अपने 33 साल का अनुभव यही है, जो काम करते जाओ अपने बॉस को इतना काम करके उनके गुस्सा को शांत। अभी हम सब हमसे सब पूछा है सर होमगार्ड में डीआईजी हुए, रेंज डीआईजी होते तो अच्छा होता। जो कहता है हम सबको यही कहते हैं, जो रेंज डीआईजी होते तो 2-4 जिला देखते। अभी होमगार्ड डीआईजी हैं तो हम तो पूरा बिहार मेरा जुडिक्शन है। और हमने एक मिशन मोड में काम करना। बिंदे साहब अपना अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ, जैसे तोमर साहब सब चीज सच्ची घटना, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। होमगार्ड में 2009 और 11 में विज्ञापन निकला था होमगार्ड के बहाली। मात्र 14 जिले में प्रभात जी हुआ भाग और 26 जिला में नहीं हुआ। तो हमने कहा मिशन मोड में होमगार्ड बहाल करना, हमारे मिशन में वो आ गया। हमको अब एक टारगेट मिल गया जो क्या करना है। तो बस जनवरी से अभी तक में 9 जिला में हमने बहाली करवा दिया है बिंदे साहब। और पटना जिला जहाँ की 2700 होमगार्ड अभी बहाल होने वाले हैं। अब हमेशा वो डिस्ट्रिक्ट कमांडर वाले सर कैसे होगा क्या होगा, मतलब वही कैसे चल रहा है तो जिंदगी खिंचा रहा। हम बोले होगा होगा अनिरुद्ध होगा। हम कमिश्नर साहब से मिले, कमिश्नर साहब को हमने कहा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट घूम रहा है फील्ड के लिए, अब पूरे पटना में आप फील्ड नहीं दे पा रहे हैं, जो 50,000 एप्लीकेंट है तो ऑब्वियसली सब टेंशन में मने है कि कैसे होगा। तो कमिश्नर और कलेक्टर दोनों आदमी बैठे हुए थे। कलेक्टर को हमने कहा कि चंद्रशेखर जी ऐसा है कि होमगार्ड बहाल होगा पटना जिला में तो हम उसको मोतिहारी में नहीं भेजेंगे, वो आपके जिला का एसेट होगा, 2700 आपको मिलेगा। तो सर यहाँ तो फील्ड में स्टेडियम में रोक लगा हुआ है हाईकोर्ट का। हम बोले हमारे पास बीटा में हम 2 फील्ड है, बीटा ट्रेनिंग सेंटर है होमगार्ड का, बहुत बड़ा कैंपस। तो हमने कमिश्नर साहब को कहा कि आप हमारे मैडम से फोन पे बात। चंद्रशेखर जी को हमने कहा कि आप एक रिटर्न रिक्वेस्ट लेटर पे, मैडम छुट्टी में गई हुई थी, हम एज ए डीजी होमगार्ड उनसे मिले थे कमिश्नर से। तो कमिश्नर साहब जैसा बोले वैसा ही किए। मैडम जब आई तो तुरंत फोन पर रवि जी बात किए और चंद्रशेखर जी का रिक्वेस्ट लेटर भी तुरंत मैडम को मिल गया। मैडम उसमें लिखती हैं DIG 1 गेट इट डन इमीडिएटली। तो मेरा तो मन का मुराद पूरा हो गया, हम जो चाहते थे वो हो गया। तो जैसा चाहोगे वैसा ही भगवान बनाएंगे।